हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया जो हमारा टॉपिक था प्रतिशत का। पार्ट 1 कंप्लीट किया, ठीक है। आज इसका पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले आप ये बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? ठीक है, ठीक है। देखो, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हमने सीखा था, ठीक है। तो आज इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में एक लेक्चर और लगेगा इसको फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और पीछे का रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको इसका टेस्ट पेपर वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। देखो, यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, कितना आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और कितना इसका आंसर लेके आ सकते हो उसके बाद में मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। संख्या का 115% क्या होगा? तो मान लेते हैं संख्या कितना है, मान लेते हैं संख्या x है। x का 50%, तो हम 50 लिखेंगे, प्रतिशत मतलब बटा, ठीक है। बटा 100 कर दो। और उसी संख्या के 35%, 35 बटा 100 कर देते हैं, उसी संख्या के x हो जाएगा। और कितना अधिक है? 39 अधिक है। मतलब ये जो 50% है उस संख्या का, वो अधिक है उसी संख्या के 35% से। कितना अधिक है? 39 अधिक है, ठीक है। तो देखो, इसको आप ऐसे लिखोगे, दोनों के नीचे हर में कितना है? 100 है, तो आप इसको 100 लिख दो, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 50x माइनस 35x, ठीक है, बराबर 39। अब इसको लिखोगे, देखो 50 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलोगे 15 हो जाएगा, 15x। और यहाँ पर 100 से गुणा कर दो, ठीक है। 100 से यहाँ पर हमने गुणा करा किसमें? 39 में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 39, ठीक है। 39 गुणे 100 और बटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी संख्या का हमें कितना चाहिए? 115% चाहिए। तो बताओ, इसी संख्या का 115% कैसे निकालेंगे? तो इसको देखो, मान ले संख्या कितना है? ये x आया है। अब इसका 115%, तो हम क्या करेंगे? 115 और यहाँ से ऐसे गुणा कर देंगे ना, मतलब 115%, ठीक है। तो देखो 100 से 100 कट गया और 5 से काट दो, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया। और यहाँ पर 3 एक के 3, 3 13 तिया 39, ठीक है। तो x बराबर कितना गया? x बराबर आ गया 23 गुणे 13। अब आप इसको गुणा कर दो, तो 13 तिया 39। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है ना। तो 9 कौन सा है? ऑप्शन ए है, ठीक है। अब आप इसको और भी गुणा कर सकते हो। तो 13 तिया 39, 3 आ गया, 13 दूना 26 और 26 3 29, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऑप्शन ए मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे, ठीक है। देखो, एक हमारे पास में टॉपिक होता है, मतलब बोल सकते हो कि जब हमें किसी भी संख्या का प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालना होता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जितना प्रतिशत कमी हो रहा है या फिर वृद्धि हो रहा है, ठीक है, आप उसको प्रतिशत में लिखोगे और नीचे 100 प्लस माइनस प्रतिशत, ठीक है, और गुणे 100, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है, मतलब अगर हमें वृद्धि बताना है तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, मतलब माइनस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब कमी के लिए हमें पूछेगा तो वहाँ पर हमें प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर बोला है कि यदि राम का वेतन अंजलि के वेतन से कितना है? 100 मतलब 10% अधिक है, तो अंजलि का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो यहाँ पर क्या पूछा? कम। अब देखो, जब कम के लिए बात करेंगे ना, कमी के लिए, तो साइन यहाँ पर क्या होगा? प्लस लेना है, ठीक है। और इसी फार्मूले में लिखना है। तो देखो यहाँ पर लिखोगे, कम पूछा है ना, तो आप लिखोगे कमी। फार्मूला क्या होता है कमी के लिए? प्रतिशत बटा 100 लिखोगे, प्रतिशत, प्रतिशत बटा 100। और देखो यहाँ पर कम है ना, तो कम के लिए हमें चिन्ह को क्या लेना पड़ेगा? धन लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर प्लस करेंगे और बटा प्रतिशत, प्रतिशत
और गुणे 100। अब इसमें पुट कर दो, तो देखो प्रतिशत कितना है, 10% है ना, तो 10 लिखोगे, ठीक है 10। और यहाँ पर 100 प्लस 10 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 गुणे 100 110 हो जाएगा ना, 110। अब देखो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर क्या मिला, 10 गुणे 10, 10 10 में 100/11, तो 100/11 कौन सा है, ऑप्शन ए है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वृद्धि होता, कम की जगह पर क्या होता, वृद्धि होता, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये इस वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। तो देखो यहाँ पर अधिक बोला है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वृद्धि लिखोगे, ठीक है। और वृद्धि का फार्मूला क्या होता है, बोलोगे प्रतिशत, प्रतिशत और बटा 100। अब अधिक बोला है तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, जितना प्रतिशत है, प्रतिशत और गुणे 100। तो प्रतिशत कितना है, 10 है, और गुणे 100, 100 माइनस प्रतिशत कितना है, 10 है, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0 1000, और ये 90 हो जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट गया, कितना गया, 100/9 आ गया। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 40% कम कर दी जाए, और तो उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है। अधिक की बोला है ना, तो आप वही फार्मूला यूज़ करोगे कि वृद्धि, मतलब वृद्धि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिशत होता है ऊपर, और प्रतिशत कितना है, तो बोलोगे 40 है, और नीचे 100 अधिक हो रहा है तो माइनस करेंगे, कितना 40 करेंगे, और गुणे 100 करेंगे, ठीक है, गुणे 100। अब इसको आप हल कर लो, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब देखो एक फार्मूला और है कि जब एक साथ में, मतलब एक साथ में वृद्धि भी होती है और कमी भी होता है, या वृद्धि वृद्धि होता है या कमी कमी होता है, ठीक है, या वृद्धि कमी होता है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि प्रेशर ठीक है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 50% घट जाती है, ठीक है। तो देखो जब घटेगी या कमी होगी तो यहाँ पर 50 मतलब माइनस साइन के साथ में लिखना, ठीक है। जब अब 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर प्लस 20 लिखोगे, ठीक है, प्लस 20। तो ये ए बराबर हो जाएगा और ये बी बराबर हो जाएगा। सेकेंड, यदि कोई दुकानदार पहले से कितनी प्रतिशत कमी या अधिक आय प्राप्त करेगा, ठीक है। तो बस इसी फार्मूले में लिख दो। यहाँ पर क्या पूछा है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो लिखोगे प्रतिशत कमी या वृद्धि। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। तो ए का मान कितना है, पहला वाला लिखोगे 20 लिखोगे, प्लस में है तो प्लस के साथ में लिखना 20, और दूसरा वाला कितना घट जाती है तो -50 लिखोगे, ठीक है, चिन्ह के साथ में लिखना। और प्लस है बीच में, प्लस लिखोगे ए बी, ए की वैल्यू कितना है 20 है, और गुणे बी की वैल्यू कितना है -50/100, ठीक है। अब देखो 20 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस आगे हो जाएगा, और 5 दूना 10, या ऐसे कर सकते हो, 2 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 लिखोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -30 और -10, तो बताओ कितना हो जाएगा, -40। अब देखो जब ये माइनस में आता है ना, तो ये हमें बताता है कि इसमें क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। तो 40% की कमी मिल के आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, ठीक है। अच्छा, सब में ऑप्शन ए ही राइट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें आप बताओ इसमें कितना होगा। ये क्वेश्चन को रोको और आप सॉल्व करके बताओ। सेम यहाँ पर लिखोगे, देखो यहाँ पर वस्तु की कीमत में 15% बढ़ जाने से, अब यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक है, और उसी की बिक्री 15% कम हो जाए तो बी बराबर कितना होगा -15, ठीक है। तो बताइए दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सिंपल सा वही लिखोगे कि कमी या वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100,
ठीक है, इसमें सॉल्व करके बताओ क्या होगा। अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो कमी होगा, अगर आपका आंसर धन में आएगा मतलब धनात्मक आएगा तो वहाँ पर वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो अपने डाउट को भी वहाँ पर आप टेलीग्राम पे लिख सकते हो। ठीक है, देखो जो हमारा टारगेट होता है कि ये लेक्चर, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए और मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो हमारा इनिशिएटिव है वो सब तक पहुंच पाए। ठीक है, जो मैथ के कोर्स को वो नहीं खरीद सकता है वो भी अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, मतलब a बराबर कितना लिखोगे तो बोलोगे 20, और उसमें 20% की फिर से वृद्धि की गई। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई होगी। ठीक है, तो फार्मूला वही लिखोगे, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर a प्लस b ए बी अपॉन 100 लिखोगे। ठीक है, तो a की वैल्यू 20 है और b की भी वैल्यू 20 है, और ए बी मतलब दोनों को गुणा कर दो, 20 गुणे 20 बटा 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 20 20 40 हो गया, 40, और यहाँ पर 2 दूना 4, तो 40 4 44 हो गया। अब ये किस में आ रहा है, धन में आ रहा है ना यहाँ पर, तो क्या होगा, वृद्धि होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास में ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, तब मतलब एक वृद्धि होगा या एक कमी होगा या दोनों वृद्धि होंगे या दोनों कमी होंगे, तब के लिए हम ये फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब देखो यहाँ पर भी सेम वही आपको यूज़ करना है कि किसी आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब a बराबर 10% और चौड़ाई भी 20% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो उसके क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर निकालने के लिए हमें प्रभाव देखना है, तो फार्मूला क्या पुट करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर लो, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, और प्लस ए बी मतलब 10 गुणे 20 बटा 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 10 और 20 30 हो गया, और 2 1 के 2 तो 32 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, प्लस में है ना, तो क्या होगा, वृद्धि होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ कितना होगा। वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, एक कमी हो रहा है तो आप a बराबर -5 लिखोगे, और दूसरा वाला चौड़ाई कितना वृद्धि हो रहा है, 20%, तो b बराबर 20% लिखोगे प्लस के साथ में। ठीक है, उसके बाद में फार्मूला पुट कर दो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये किसके लिए होता है, वृद्धि या कमी के लिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, r है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, r है, तो बताओ जब त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब सेकेंड देखो, जब उसका 25% बढ़ा दिया जाता है, मतलब त्रिज्या पहले r है और r का 25%, मतलब r का 25 मतलब 25% ऐसे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 1 के 25, 25 चौका 100, तो r प्लस r अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4 1 के 4 1 5, तो 5r बटा 4। अब इसका एरिया निकाल लो। ठीक है, जब त्रिज्या 5 बटा 4 r हो जाता है तो बताओ इसका एरिया a डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होगा और r की जगह पर क्या लिखोगे, 5r बटा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई और 5 का 25 हो जाएगा ना, तो 25 बटा 16 r स्क्वायर। ठीक है, ये तो जब हमने क्या किया, जब हमने त्रिज्या को बढ़ा दिया तब है। अब देखो जब प्रतिशत निकालोगे ना, प्रतिशत परिवर्तन निकालोगे तो क्या लिखोगे, चेंज इन मतलब
एरिया क्षेत्रफल में परिवर्तन, यहाँ पर लिखो क्षेत्रफल में परिवर्तन मतलब कितना परिवर्तन हो रहा है, और बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे 100, ठीक है। अब ये बताओ कि क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे निकालोगे, पहले जो जितना चेंजेस हुआ है ना उसको लिखोगे, तो ये हो जाएगा 25/16 और पाई आर स्क्वायर और माइनस, और पहले कितना था तो बोलोगे पाई आर स्क्वायर था, ठीक है, और प्रारंभिक कितना था, प्रारंभिक पाई आर स्क्वायर और गुणे 100 कर दो, ठीक है। अब देखो सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ पर क्या मिल गया 25/16 माइनस 1, और यहाँ पर नीचे कितना है पाई आर स्क्वायर और गुणे 100, तो देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 लिखोगे ना, एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 16, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9/16 गुणे 100, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हो, 4 से भाग कर दो, तो 4 चौक 16 और 4 25 में, ठीक है, तो 25 चौका 25 नवैया 225 होता है ना, और बटा 4, जब आप इसको भाग करोगे ना तो कितना हो जाएगा, देखो भाग करके बताओ कितना होगा, तो 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है, 4 पंचे 20 और 2 22 25 हो जाएगा, तो 4 छक 24, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल होगा जब उसका त्रिज्या 25% बढ़ जाएगा ना, तो क्षेत्रफल में भी इतना 56.25% चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा इसी का पार्ट 3 रहेगा, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आप स्टडी करते रहो अच्छे से। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पर लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।